नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने पूरे शरीर को फिट रखना है तो आप लोगों को एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों को 30 मिनट का वर्कआउट बताऊंगा जिसमें आप लोगों की फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आप लोगों का मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, आप लोगों का पूरा बॉडी जो है वो स्लिम फिट होगा और साथ ही आप लोगों को एंड्योरेंस जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। इन सभी के इंक्रीज़ रहने से आप लोगों की जो फ्लैक्सिबिलिटी के साथ साथ आप लोगों का बैलेंस जो है वो भी इंक्रीज़ रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो आप लोगों को वर्कआउट्स में कौन कौन से वर्कआउट्स जो है वो करने चाहिए जिससे आप लोगों की पूरी बॉडी का वर्कआउट जो है वो इंक्लूड हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को सर्किट वर्कआउट बताऊंगा। 30 मिनट का सर्किट रूटीन है, सर्किट वर्कआउट है। इसमें कौन कौन से वर्कआउट जो है वो शामिल है वो देख लीजिए। कितने मिनट के लिए वो करने हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं। 5 मिनट के लिए आप लोगों को सबसे पहले है वार्म अप पे। वार्म अप करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, आप लोगों की मसल्स के लिए ज़रूरी है, आप लोगों की नर्व के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग जब डायरेक्टली किसी भी एक्सरसाइज को करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी नर्व के इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करने से आप लोगों की पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो सही तरीके से रहता है। और वार्म अप करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों का कार्डियो जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली वर्क कर सके और ब्लड के ज़रिए आप लोगों के पूरे शरीर को या हम लोग कहें पूरी सेल्स को ऑक्सीजन मिल सके। अब आप लोगों को वार्म अप करने के बाद में 30 सेकंड का स्क्वाट एक्सरसाइज करना है। स्क्वाट आप लोगों को जानते ही हैं कि स्क्वाट एक्सरसाइज से आप लोगों की जो लेग्स की थाइस की जो मसल्स हैं या ग्लूट मसल्स हैं वो इंक्रीज रहने के जो है वो पावर जो है वो बढ़ने लगती है। तो स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बनने लगती है। स्ट्रेंथ के साथ साथ आप लोगों की जो मसल्स बिल्डअप है वो भी ज़्यादा होने लगती हैं। तो स्क्वाट एक्सरसाइज से आप लोगों की जो नीज प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाओं को घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो वो भी रिमूव होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घुटनों में प्रॉब्लम होती है फिर भी ज़बरदस्ती जो है वो बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष जो हैं वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस स्क्वाट एक्सरसाइज का जो इस्तेमाल है वो आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है, स्क्वाट एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप लोग अपने हिप्स के लिए कर सकते हैं, हिमस्ट्रिंग्स के लिए कर सकते हैं, या हम लोग कहें स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, पावर को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये स्क्वाट एक्सरसाइज से आप लोगों को पावर मिलता है और जैसे ही आप लोग वार्म अप के बाद स्क्वाट एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के जो गुण हैं वो शरीर को वो मिलने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों की हड्डियां जो है वार्म अप हो चुकी हैं, आप लोगों की मसल्स जो है वो वार्म अप हो चुकी हैं। तो आप लोग जब जितना टर्न करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। स्क्वाट के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 30 मिनट का सर्किट रूटीन वर्कआउट है। वार्म अप करने के बाद स्क्वाट करें, स्क्वाट करने के बाद आप लोग हाई नी एक्सरसाइज करें। हाई नी एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे ये एक्सरसाइज एक टाइप ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों का दिल जो है वो मजबूत होता है। इस एक्सरसाइज के भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं और इस एक्सरसाइज के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर आप लोगों को मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करनी है तो साथ में आप लोगों को कार्डियो इंक्रीज करना होता है। तो हाई नी एक्सरसाइज से आप लोगों के कार्डियो मजबूत होता है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव लेग्स को आप लोगों को मूव करना होता है ऊपर की ओर, चेस्ट की ओर आप लोगों को ले जाना होता है अपने घुटनों को। बहुत बार बहुत सारे लोग जो हैं हाथों को जोड़ कर रखते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हाथों को खोल कर रखती हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें जो वर्कआउट है वो एक्चुअली में लेग्स का है, नीज का है। आप लोगों को नीज को बेंड करके ऊपर की ओर पुल करना होता है, ऊपर की ओर खींचना होता है। जब आप लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोग जल्दी ही हाफ जाएंगे। जो बिगिनर्स हैं वो तो जल्दी ही थक जाएंगे। तो 30 सेकंड्स के लिए ही आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। अब हाई नी एक्सरसाइज के बाद आप लोगों को 30 सेकंड के पुशअप्स लगाने हैं। पुशअप्स से क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, जब आप लोग हाई नी एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं या आप लोग स्क्वाट एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों को स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है, कार्डियो मजबूत होता है और इससे आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज रहती है। पुशअप्स करने से आप लोगों की मसल्स जो है वो ज़्यादा ताकतवर बनती हैं। तो आप लोगों को अगर ताकतवर बनना है तो पुशअप्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडियन अगर हम लोग हिस्ट्री को उठा कर देखें तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे जो लोग ताकतवर हैं या बहुत सारे जो सेनानी थे पहले, वो लोग पुशअप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन पुशअप्स करने से अगर आप लोगों के कंधों में दर्द होता है या आप लोगों के हाथों में दर्द होता है
तो प्लीज़ इस चीज़ को भी आप लोगों को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले से अगर आप लोगों के हाथों में दर्द है तो पुशअप्स का अगर आप लोगों को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज़ ना करें। फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ही वो पुशअप्स जो है आप लोगों को लगाने चाहिए। अब पुशअप्स करने के बाद आप लोगों को करने हैं 30 सेकंड के शोल्डर टैप। पुशअप्स में आप लोगों के हाथों के वर्कआउट्स हो जाते हैं और शोल्डर टैप में भी आप लोगों के हाथों का वर्कआउट है, साथ ही आप लोगों के एब्स का वर्कआउट भी इंक्लूड होता है। इसमें आप लोगों की जितने भी एब्स हैं, लोअर एब्स हैं, अपर एब्स हैं, दोनों ही प्रभावित होते हैं। शोल्डर टैप में ज़्यादातर आप लोगों के हाथों पर बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो देखने को मिलता है। तो शोल्डर टैप में आप लोग पुशअप्स भी शामिल कर सकते हैं। अब ये करने के बाद आप लोगों को करना है 30 सेकंड का साइड प्लांक। साइड प्लांक के अंदर आप लोगों की स्टेबिलिटी देखी जाती है, आप लोगों का बैलेंस देखा जाता है, आप लोगों का एंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज रहने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। या हम लोग कहें कि आप लोगों का बैलेंस जो है अगर वो इम्प्रूव रहता है तो आप लोगों के हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो भी इम्प्रूव रहने स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइड प्लांक एक पावर इंक्रीज करने का एक मेथड है, या हम लोग कहें एक एक्सरसाइज है, एक वर्कआउट है। तो सर्किट रूटीन के अंदर मैंने इसको शामिल इसलिए किया है क्योंकि सर्किट रूटीन जो है वो एक प्रकार का सर्किट बनाता है जिसमें आप लोगों की होल बॉडी जो है वो नरिशमेंट होने के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बनते हैं। 30 सेकंड को आप लोगों को करना है लेग लिफ्ट, यानी कि लेग रेज भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें आप लोगों को अपने पैरों को उठाने हैं और इस पैरों को उठाने के साथ साथ आप लोग जो हैं आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के एब्स का जो वर्कआउट है वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। लेग रेज के अंदर आप लोगों के एब्स पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है क्योंकि आप विदाउट एनी सपोर्ट जब आप अपने पैर को ऊपर की ओर पुल करते हैं, उठाते हैं, तो आप लोगों के एब्स पर सबसे ज़्यादा धड़कन या हम लोग कहें वाइब्रेशंस जो है वो आप लोग फील करते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन है वो ज़्यादा जो है वो हिल रही है, या हम लोग कहें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के जो है वो अग्रेसिव हो रही है। तो जब लेग रेज आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों का बैलेंस इंप्रूव होता है, पावर इंक्रीज होता है, एनर्जी आप लोगों के शरीर को मिलती है और साथ ही आप लोगों का जो डाइजेशन पावर है वो भी इंक्रीज रहने के बहुत सारे चांसेस जो हैं वो लेग रेज के अंदर बन जाते हैं। लेग रेज के साथ साथ आप लोग बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं रिवर्स क्रंच भी करते हैं, इसको जस्ट अपोजिट है आप लोगों को। और ये एक्सरसाइज करने से आप लोग जो हैं लोअर बैली को अपर बैली की ओर जो है स्क्वीज करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं अपने एब्डोमेन्स में, तो उससे आप लोगों को फ़र्क महसूस होने लगता है और दिखने भी लगता है। तो लेग रेज एक टाइप ऑफ आप लोगों के एब्स का वर्कआउट इसमें शामिल हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा शोल्डर का वर्कआउट है, हाथों का वर्कआउट है, लेग्स का वर्कआउट हो चुका है, या हम लोग कहें एब्स का भी वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को लेग रेज के बाद में नेक्स्ट मूव जो है वो 30 सेकंड के लिए लंग टैप के लिए करना है। लंग टैप एक प्रकार का स्ट्रेच एक्सरसाइज है। जब आप लोग कार्डियो कर लें या वार्म अप कर लें तो आप लोगों को स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मसल्स जो हैं वो लचीली बन चुकी होती हैं, आप लोगों को उन्हें स्मूथ बनाना होता है। तो लंग टैप जो है वो एक प्रकार का स्ट्रेच एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों के शोल्डर के पीछे का जो बैक पोर्शन है, जिसको हम लोग आप लोग बोल सकते हैं कि बैक ऑफ शोल्डर्स आर्म, तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि उसमें आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होता है, या ओब्लिक्स पर आप लोगों को फ़र्क दिखता है इसको। तो इसके लिए आप लोग स्कैटर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्लाइड स्कैटर्स जो हैं वो एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के पैर मूव रहते हैं लेकिन ये एक प्रकार की स्ट्रेच एक्सरसाइज है। अब आप लोग देखेंगे 30 सेकेंड का क्रंच। क्रंच जो है एक टाइप ऑफ एब्स एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों की अपर बैली जो है वो स्क्वीज होती है लोअर बैली की ओर, लेकिन जब आप लोगों ने लेग रेज एक्सरसाइज की थी तो लोअर बैली जो है वो अपर बैली की ओर स्क्वीज हो रही थी। अब आप लोगों की अपर बैली जो है वो लोअर बैली की ओर स्क्वीज हो रही है। तो ये अपर बैली को रिड्यूस करने का है और अपर बैली में जितनी भी मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस जो हैं उसमें बनते हैं। और लेग रेज के अंदर लोअर बैली और पैल्विक जो मसल्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रहने के चांस बनते हैं। तो ये 30 मिनट का ये पूरा सर्किट रूटीन जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है। ये टोटल जो एक्सरसाइज हैं वो 10 मिनट्स की ही मैंने इंक्लूड की है। आप लोगों को ये 2 टाइम्स रिपीट करनी है।
और बीच में आप लोगों को 1-2 मिनट का गैप लेना है। और जितनी आप लोग जल्दी से जल्दी मूव कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, उसमें आप लोगों का कार्डियो भी इंक्रीज़ रहेगा, आप लोगों की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आप लोगों की फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आप लोग जो हैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे और बहुत सारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें आप लोग इम्प्रूव देख पाएंगे। ये सर्किट रूटीन जो है वो टोटल आप लोगों की बॉडी के लिए बनाया गया है। इसमें आप लोग जो हैं वो अपने एब्स को शामिल कर सकते हैं, लोअर बैली, अपर बैली आप लोग कह सकते हैं। आर्म्स का जो फैट है वो भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, या थाइस का फैट है, थाइस का भी वर्कआउट इसमें शामिल होता है। अब HIIT ट्रेनिंग में 1 मिनट हम लोग करते हैं बर्पी एक्सरसाइज। ये बर्पी एक्सरसाइज जो है एक टाइप ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज है, लेकिन इसको हम लोग HIIT ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, 10 मिनट की टोटल एक्सरसाइज जो है वो टोटल मैंने काउंट कर ली है, जिसमें 5 मिनट का तो मैंने वार्म अप ही आप लोगों को दिया है और बर्पी आप लोगों को 1 मिनट की है, बाकी सभी जो है वो 30 सेकंड्स की है। तो इतना जोर जो है आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने इसमें इंक्लूड कर ली हैं और यही एक्सरसाइज जो है आप लोगों को रिपीट करनी है 2 टाइम्स और, यानी कि टोटल 30 मिनट तक आप लोगों को वार्म अप करना है। ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग अपने मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर पाएंगे, एंड्योरेंस को इंक्रीज़ कर पाएंगे, अपने फैट को कम कर पाएंगे। वेट लॉस के लिए जो महिलाएं करती हैं उनके लिए भी आप लोग ये शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, ताकि लोग देख सकें और मेरी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए पूरा प्रयास करता हूं। आप लोग इस वीडियो को जब तक शेयर नहीं करेंगे, और प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए इस वीडियो को, जितना लाइक मिलेगा उतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।